अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व बाद। बिरादरान इस्लाम, दीनी और मिली भाइयों, नौजवान दोस्तों, अहबाब और बुज़ुर्गों, अज़ीज़ों, सफ़र के अहकाम से मुताल्लिक़ एक मसला बड़ा अहम मसला है और ये मसला आम तौर पर हमारे साथ पेश आता रहता है। वो मसला ये है कि सफ़र में सुन्नत ये है कि फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद की, पहले की और बाद की सुन्नतें, जिन्हें इस्तिलाह में सुनन रवातिब कहा जाता है, उसे न पढ़ा जाए, छोड़ दिया जाए। हालत सफ़र में नमाज से पहले वाली सुन्नतें, फ़र्ज़ नमाज़ों से पहले वाली सुन्नतें, फ़र्ज़ नमाज के बाद वाली सुन्नतें, मिसाल के तौर पर ज़ोहर की नमाज से पहले, ज़ोहर की नमाज के बाद, मगरिब की नमाज के बाद, इशा की नमाज के बाद, ये जो सुन्नतें हैं, इन सुन्नतों को हालत सफ़र में न पढ़ा जाए, सिवाय फ़ज्र की 2 रकात सुन्नत के जो हम फ़र्ज़ नमाज से पहले पढ़ते हैं, उसे पढ़ना चाहिए। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। इस सिलसिले में हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है, कहते हैं कि मैं इब्न उमर के साथ मक्का के रास्ते में था, यानी अपने बेटे के साथ मक्के के रास्ते में था। कहते हैं क़ाल फ़सल्ला लना ज़ुहरा रकातैन, तो उन्होंने हमें ज़ोहर की नमाज 2 रकात पढ़ाई। फिर उसके बाद वो आए और हम लोग भी उनके साथ आए, यहाँ तक कि हम घर में दाखिल हो गए, अपने जहाँ ठहरे हुए थे रिहाइश गाह में वहाँ आ गए। कहते हैं वो भी बैठ गए, हम भी बैठ गए। कहते हैं उसके बाद अचानक जो है उनकी नज़र उस तरफ पड़ी जहाँ उन्होंने नमाज़ पढ़ी थी। कहते हैं वहाँ जब उनकी नज़र पड़ी तो उन्होंने देखा कि कुछ लोग खड़े हैं, नमाज़ पढ़ रहे हैं। तो उन्होंने पूछा कि भाई ये लोग जो अभी नमाज़ पढ़ रहे हैं, खड़े हैं, नमाज की हालत में हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं? फ़र्ज़ नमाज हम लोगों ने पढ़ ली है और हम कसर करके नमाज़ पढ़ करके आ गए हैं, तो अब ये लोग जो मज़ीद नमाज़ पढ़ रहे हैं, ये क्या पढ़ रहे हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं? कुल्तु, कहते हैं मैंने कहा युसब्बिहून, ये लोग सुन्नतें पढ़ रहे हैं, जिसको हम सुन्नत कहते हैं, यानी फ़र्ज़ नमाज के बाद वाली, पहले वाली सुनन रवातिब जिसको कहा जाता है, वो सुन्नतें पढ़ रहे हैं। क़ाला, तो उन्होंने क्या फरमाया? उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, कहते हैं लौ कुन्तु मुसब्बिहन अतममतु सलाती, अगर मुझे नमाज के बाद या पहले वाली सुन्नतें पढ़नी ही होती तो मैं ये सुन्नतें पढ़ने के बजाय अपनी फ़र्ज़ नमाज ही मुकम्मल पढ़ता, उसी को कसर नहीं करता, कसर करने के बजाय उसी को मुकम्मल पढ़ लिया होता। जब फ़र्ज़ नमाज में कसर करना है तो भला सुन्नत जो फ़र्ज़ नमाज़ों के आगे और पीछे की सुन्नतें हैं उसे पढ़ने का क्या सवाल पैदा होता है? उन्होंने इस तरह से मसले को समझाया। कहते हैं उसके बाद उन्होंने समझा, कहा यब्न अख़ी, ए भतीजे, मैं रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सफ़र में रह चुका हूँ, आपके साथ सफ़र में था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वलम यज़िद अला रकातैन हत्ता क़बज़हुल्लाह, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हालत सफ़र में 2 रकात से ज़्यादा नमाज नहीं पढ़ी, यानी 4 रकात वाली नमाज़ें कसर करके 2 रकात पढ़ी और उसके अलावा कोई सुन्नत आगे की पीछे की आपने नहीं पढ़ी। ऐसे ही सिलसिला चलता रहा यहाँ तक कि आपकी वफ़ात हो गई। उसके बाद कहते हैं हत्ता व सहिब्तु अबा बकरिन, यही मामला कहा मैं अबू बकर सिद्दीक़ के साथ रह चुका हूँ, हालत सफ़र में आप भी 2 रकात से ज़्यादा नहीं पढ़ते थे, यहाँ तक कि आपकी वफ़ात हो गई। ऐसे उमर बिन ख़त्ताब के साथ मैं रह चुका हूँ, वो भी सफ़र में, हालत सफ़र में 2 रकात से ज़्यादा नहीं पढ़ते थे, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने उन्हें उठा लिया। कहते यही मामला उस्मानी गनी का था, उन्होंने भी 2 ही रकात नमाज़ पढ़ी सफ़र के अंदर, यहाँ तक कि ऐसे ही करते रहे और उनकी वफ़ात हो गई। वक़द क़ाल अल्लाहु तआला, और अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है, कहते हैं लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, अल्लाह तबारक व तआला कि कलाम में इरशाद है कि तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में बेहतरीन आइडियल है। कहते हैं ये है हदीस, ये हदीस जो आपके सामने पढ़ी गई है, ये हदीस मेरे भाइयों सही बुखारी सही मुस्लिम के अंदर मौजूद है। और उसके बाद रही बात फ़ज्र की सुन्नतें, कि फ़ज्र की सुन्नतें पढ़नी चाहिए और वित्र भी पढ़ना चाहिए, तो यही बात सही है कि फ़ज्र की सुन्नतें और ऐसे ही इशा के बाद सुन्नतों के बाद जो वित्र की नमाज़ है, जिसका ताल्लुक़ हकीकत में रात की नमाज से है, इन्हें नहीं छोड़ा जाएगा, ना कभी हज़र में छोड़ा जाएगा, ना ही सफ़र में। सफ़र हज़र हर सूरत में
فجر کی سنتیں اور ایسے وطر کی نماز کو پابندی کے ساتھ ادا کیا جائے گا۔ اس کی کیا دلیل ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی سنتوں کے بارے میں فرماتی ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لم یکن یدعہما ابدا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی دو رکعت سنتوں کو کبھی بھی نہیں چھوڑتے تھے۔ یہ روایت بھی بخاری کی ہے۔ ایسے ہی حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے بھائیوں سو جانے، ایسے ہی آپ کے صحابہ کے سو جانے کا تذکرہ فرماتے ہیں سفر کی حالت میں۔ واقعہ آپ جانتے ہیں کہ سفر میں تھے، جنگ سے واپس ہو رہے تھے اور فجر کی نماز میں بہرحال ان کی آنکھ لگ گئی اور وہ فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھ سکے، بیدار نہیں ہو سکے، یہاں تک کہ سورج طلوع ہو گیا، دن نکل گیا۔ اس روایت میں یہ ہے کہ ثم اذن بلال بالصلاۃ، پھر جب دن نکل گیا، سورج طلوع ہو گیا، دن نکل گیا، پھر بلال نے نماز کے لیے اذان دی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت پڑھی، 2 رکعت نماز پڑھی۔ کون سی رکعت ہے یہ وہی 2 رکعت سنتیں ہیں فجر کی جو عام حالات میں ہم پڑھتے ہیں۔ ثم صلی الغداۃ، پھر سنتوں کے پڑھنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی 2 رکعت جو فرض نماز ہوتی ہے وہ آپ نے پڑھی۔ خلاصہ کلام کیا ہے؟ فصنع کما کان یصنع کل یوم، آپ نے ویسے ہی کیا جیسے آپ روزانہ کرتے ہیں، یعنی جیسے آپ روزانہ 2 رکعت سنت پڑھتے ہیں پھر 2 رکعت فرض پڑھتے ہیں، ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت سفر میں بھی کیا۔ یہ بات ہو گئی۔ اب آخری بات باقی بچتی ہے کہ وطر کی جو نماز ہے اسے بھی سفر کے اندر بہرحال پڑھا جائے گا، سفر میں اسے بھی نہیں چھوڑا جائے گا۔ اس سلسلے میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے، بیان کرتے ہیں کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فی السفر علی راحلتہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حالت سفر میں اپنی سواری پر نماز پڑھتے تھے، جس سمت بھی ان کی سواری جائے آپ اشارے سے نماز پڑھتے تھے۔ صلاۃ اللیل، رات کی نماز، الا الفرائض، سوائے فرائض کے، فرض نمازیں نہیں پڑھتے تھے لیکن رات کی نماز پڑھتے تھے۔ ویوتر علی راحلتہ، اور اپنی سواری پر ہی آپ وطر پڑھتے تھے۔ تو وطر کی نماز آپ سواری پر پڑھتے تھے، حالت سفر میں تھے۔ یہ بڑی صراحت کے ساتھ اس کے اندر یہ بات موجود ہے۔ اور ایک روایت کے اندر یہ ہے کہ آپ اونٹنی پر یا اونٹ پر یہ نماز پڑھا کرتے تھے، وطر کی نماز۔ تو حالت سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی کیا کرتے تھے۔ یہ روایت بھی صحیحین کے، صحیح بخاری اور مسلم کی ہے۔ بالکل واضح مسئلہ ہے کہ حالت سفر میں ہمیں صرف فرض نمازیں پڑھنی ہے اور 4 رکعت والی نمازیں قصر کر کے پڑھنی ہے۔ جو سنتیں بعد میں یا پہلے پڑھی جاتی ہیں وہ سنتیں نہیں پڑھنی ہیں، سوائے فجر کی 2 رکعت سنت کے، اسے ہمیں پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ اور ایسے ہی وطر کی نماز بھی ہمیں اپنے سفر کے اندر بھی پڑھنا ہے، اس کا اہتمام کرنا ہے، اسے نہیں چھوڑنا ہے۔ یہی بات متعدد دلائل سے ثابت ہے اور اسی پر امت کے علماء کا اتفاق ہے، اجماع ہے۔ یہی بات میرے بھائیوں امام نووی نے، یہی بات امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے اور دیگر محققین نے، معاصرین نے، سبھی لوگوں نے یہ بات کہی ہے، تو اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حالت سفر میں ان احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔